हर जो देवी होती है हर दिन की क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी पावर शक्ति क्या है, क्यों उनको वर्शिप या माना जाता है? देवी माँ भी जिस तरह का काम होता है, जैसा कार्य सिद्धि के लिए वो अलग अलग स्वरूप लेती हैं, अलग अलग रूपों में जन्म लेती हैं। 9 रातों को हम देवी की पूजा करते हैं और देवी को हम घर में बुलाते हैं। उसमें वो बीच में स्कंद माता बनती है, कालरात्रि बनती है और एंड में वो सिद्धिदात्री बनती है, जो सब सिद्धियां आपको प्रदान कर सकती है। अयोध्या में एक देवी का मंदिर है जिसको बंदी देवी कहते हैं, तो वो उनकी देवी हैं जो प्रिजन में है, जो बंदी हैं। कौन है 10 महाविद्यास, क्या है उनकी सिग्निफिकेंस? शक्ति जो है वो एक विकराल रूप ले लेती है, तो शिव भागने की कोशिश करते हैं, तो शक्ति अपने आप को 10 दिशाओं में डिवाइड करके 10 दिशाओं में अपने आप को स्थापित कर देती हैं ताकि शिव भाग नहीं पाए। ऐसे बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जो आपके झगड़े सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको मेरे को बोला जाए कि शमशान में जाके एक जलती चिता पे बैठ के साधना करो, हम सब में वो शक्ति नहीं है। देवी की पूजा में तो ये कहते हैं कि वो भुक्ति और मुक्ति दोनों देती हैं। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको भोग देती हैं, और जब आप की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष देती है। दुर्गा सप्तशती टेक्स्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? उसमें हमें ये पता चलता है कि देवी किस तरह काम करती है। जब आपकी इच्छा में शक्ति आ जाएगी, जब इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। जो आप सोच भी नहीं सकते वो उतने बड़े काम कर जाते हैं। जो आपको भी नहीं पता होता आपके अंदर उतनी शक्तियाँ करने की, आप कर जाते हो। नमस्ते अनुराधा जी, वेलकम टू अंडर द ट्री। थैंक यू अमीरा फॉर हैविंग मी ऑन योर ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर आई हैं, बिकॉज पहले हम लोग का कभी कोई गेस्ट नहीं आया जिनके पास ये एक्सपर्टीज़ है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम लोग आज ये टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। मेरे लिए तो तुम ही एक देवी हो, जो देवी स्वरूप में बैठ के ये प्रश्न पूछ रही हो, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि तुम जैसे यंगस्टर्स इन टॉपिक्स को लेके यूथ में लेकर जा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, सो गो अहेड। मैं न्यूयॉर्क में बॉर्न एंड ब्रॉट अप थी। हम लोग हर साल नवरात्रि को सेलिब्रेट करते थे। मेरी मॉम के जो पहले ईष्ट थे वो माँ दुर्गा ही थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर आई थिंक क्लैरिटी थोड़ी कम है कि हर जो देवी होती है हर दिन की, आई थिंक 9 देवीज़ होती हैं टोटल में। अगर आप बता सकते हैं कि हर देवी की क्या सिग्निफिकेंस है, उनकी पावर शक्ति क्या है, क्यों उनको वर्शिप या माना जाता है, और उस पर्टिकुलर दिन में ही क्यों? देवी तो एक ही है, आदि शक्ति एक ही है। उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और फिर उनके स्वरूप हैं। जिस तरह से हम अपनी लाइफ में अलग अलग स्वरूप लेते हैं, घर में हम एक बेटी होते हैं, एक पत्नी होते हैं, एक माँ होते हैं, और घर से बाहर निकल के हम एक प्रोफेशनल केप पहन लेते हैं। तो हम जो भी हमारा प्रोफेशन है, एक बैंकर है, एक प्रोफेसर है, कुछ भी होता है वो होते हैं। या फिर हम अपने हॉबी क्लब में जाते हैं तो हम बैडमिंटन प्लेयर बन जाते हैं। हम किसी को एस्ट्रोलॉजी पसंद है वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। इसीलिए हम अलग अलग स्वरूप हमारे भी होते हैं। उसी तरह देवी माँ भी जिस तरह का काम होता है, जैसा कार्य सिद्धि के लिए वो अलग अलग स्वरूप लेती हैं, अलग अलग रूपों में जन्म लेती हैं। तो देवी माँ एक ही है, आदि शक्ति, जिससे कि पूरे संसार का सृजन हुआ है, जिससे कि ये ब्रह्मांड बना है। वो काइनेटिक एनर्जी, जिसको फिजिक्स में हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, वो देवी माँ एक ही है जो आदि शक्ति हैं। उनको हम, वो हर देवता की भी शक्ति रूप हैं। तो शिव की शक्ति पार्वती है, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी है, ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती है। इसी तरह हर पुरुष की शक्ति उसकी पत्नी है। तो पत्नी को आप उनकी शक्ति स्वरूपा देख सकते हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत एग्जाम्पल है कि जैसे एक नदी पर्वत से निकलती है जी, ठीक है, तो पर्वत तो वहीं खड़ा रहता है। पर्वत बहुत पावरफुल है लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है। वो उसमें पैसिव एनर्जी है, लेकिन नदी उसी में से निकलकर बहती है, और जहाँ जहाँ बहती है वहाँ वहाँ लाइफ नर्चर करती है। वहाँ वहाँ सिविलाइजेशंस होती हैं। जितनी सिविलाइजेशंस हुई हैं, जितनी सभ्यताएं हुई हैं, वो नदियों के तट पर हुई हैं। तो वहाँ वहाँ वो लाइफ नर्चर करती है। जहाँ सिविलाइजेशंस हैं वहाँ भी वो अपने पानी से खाना बनाती है, लोगों को नर्चर करती है, हर तरह के प्राणी को, नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स। जी, वो हर तरह के प्राणी को, फ्रॉम वेजिटेशन टू ह्यूमन बींग्स,
सबको नर्चर करती है। और यही एक रोल है, यही एक शिव शक्ति का एक कॉम्बिनेशन है कि मटीरियल शिव से आता है, लेकिन उसको एक ये इस संसार के रूप में शक्ति बनाती है। तो ये देवी का आदि शक्ति का रूप है। अब उनको हम अलग अलग स्वरूप हमने बनाए हैं, उनको अलग अलग कामों के लिए और अलग अलग सृष्टि क्रम के लिए। तो जैसा आपने नवरात्रि का रेफरेंस दिया, तो नवरात्रि जो है वो पूरे भारत में मनाया जाता है। 4 नवरात्रि होती हैं साल में, 2 पब्लिकली मनाई जाती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जिसमें कि साधक अपनी साधना करते हैं। जो 2 हैं चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि, जो रफली मार्च अप्रैल और अक्टूबर में आती हैं, उसमें देयर इज़ अ पब्लिक पार्टिसिपेशन, जिसमें आप कम्युनिटी एज अ समाज आप देवी की पूजा करते हैं। मेरी एक पुस्तक है नवरात्रि पे, जिसमें हमने भारत के 16 क्षेत्रों में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है उसको डॉक्यूमेंट किया है। उसमें हमने ये पाया कि एट द बेस हम 9 दिन या 9 रात, बिकॉज नवरात्रि है तो रात्रि को पूजा होती है, 9 रातों को हम देवी की पूजा करते हैं और देवी को हम घर में बुलाते हैं, बनाते हैं। जैसे बंगाल में नदी की मिट्टी से एक मूर्ति बनाई जाती है, पंजाब हरियाणा में सांझी में वैसे ही मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है, कहीं पर फूलों से बनाई जाती है, लेकिन देवी की मूर्ति बनाई जाती है, कहीं उनका कलश में आवाहन होता है और 9 दिन तक उनकी पूजा होती है और 10वें दिन विसर्जन करके वो वही उसी में वापस चली जाती हैं जहाँ से वो आई थी। ये एक रिक्रिएशन है कॉस्मिक प्रोसेस का, जो ब्रह्मांड में होता है कि कुछ क्रिएट होता है, कुछ समय तक वो रहता है और फिर वो जहाँ से आया था वहीं विलीन हो जाता है। तो हम जैसे जो मानव जीवन है, हम इसको बोलते हैं 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये हम इन 5 एलिमेंट्स से बने हैं, 5 तत्वों से बने हैं। हम 60, 70, 80 ह्यूमन ईयर्स रहते हैं और एंड में हम इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाते हैं, उसको लय बोलते हैं। तो नवरात्रि में हम उसका एक छोटा स्वरूप देखते हैं कि हम देवी को बनाते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं, 9 दिन उसकी स्थिति रहती है और अंतिम दिन उसका लय हो जाता है। गणपति उत्सव में भी यही होता है। तो ये एक कॉमन चीज़ है जो अधिकांश क्षेत्रों में भारत के होती है। अब विद इन दैट 9 दिन में हम नव दुर्गा का स्वरूप देखते हैं, जिसमें कि एक पूरा साइकिल है फ्रॉम ब्रह्मचारिणी, जब वो कुमारी कन्या है, उससे लेकर वो सिद्धिदात्री बनती है। ठीक है, तो उसमें वो बीच में स्कंद माता बनती है, माता बनती है, कालरात्रि बनती है और एंड में वो सिद्धिदात्री बनती है, जो सब सिद्धियां आपको प्रदान कर सकती है। बहुत जगह पे नवरात्रि में 3 दिन काली के होते हैं, 3 दिन लक्ष्मी के और 3 दिन सरस्वती के। इन 3, बिकॉज इन तीनों में एक में रजस प्रधान है, एक में सत्व प्रधान है, एक में तमस प्रधान है। काली में तमस है, लक्ष्मी में रजस है और सरस्वती में सत्व है। तो हम 3 गुणों की अलग अलग पूजा करते हैं। जो 9 देवियां हैं वो हमें नव गौरी के रूप में भी मिलती हैं। बनारस में अगर आप जाएंगे तो आपको मंदिर मिलेंगे नव गौरी के भी और नव दुर्गा के भी, और वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं कि ये देवी इस रूप में भी हो सकती है और इस रूप में भी हो सकती है। फिर 10 महाविद्या भी हमें मिलती हैं, 64 योगिनियाँ भी हमें मिलती हैं। तो ये अलग अलग स्वरूप हैं जो अलग अलग पुराणों में, ग्रंथों में वर्णित हैं। उसमें से नव दुर्गा जो है वो हमें दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है, उसके अंगों में मिलता है उसका वर्णन, और सप्तमातृकाएँ हैं, अष्टमातृकाएँ हैं, ये अलग अलग कथाओं में ये रूप आते हैं। तो ये ऐसा ही होता है और सब जगह होता है, ये यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उत्तर भारत में 9 दिन उपवास रखा जाता है, अधिकतर लोग उपवास रखते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। कोई एक समय खाना खाता है, कोई निर्जला रखता है, कोई पहला और 7वां 8वां नवरात्रा रखता है, कुछ लोग और कुछ नहीं कर पाते तो लहसुन प्याज और नॉनवेज छोड़ देते हैं, अपनी अपनी तरह से उपवास करते हैं। वहाँ पर नव दुर्गा की पूजा पर से नहीं होती है, लेकिन कन्या पूजा होती है, जिसमें कन्याओं को बुलाकर देवी का स्वरूप मान के उनकी पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। इसी तरह दक्षिण भारत में
सुवासिनी पूजा होती है। सुवासिनी मतलब सुमंगली या सुहागिन जिसे बोलते हैं, उनकी पूजा होती है, क्योंकि वो भी एक लक्ष्मी का स्वरूप है। तो उनको बुला के उनकी पूजा की जाती है, उन्हें कुछ गिफ्ट में दिया जाता है, तो उनकी पूजा होती है। तो ये नवरात्रि इज़ अ ब्यूटिफुल फेस्टिवल by the women, for the women, celebrating the divine feminine which is present in all of us. और जिससे आपने बोला, ये मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया कि हर जगह में अलग फॉर्मेट होता है। कई जगहों में हर दिन एक अलग देवी की जो नेम और फॉर्म है उनको माना जाता है। जैसे आपने बोला कि 3 गुनास में उनको कैटेगराइज करा जाता है। बहुत जगह जैसे कन्या पूजा में भी जो शास्त्रों में लिखा है कि पहले दिन आप 1 कन्या को बुलाते हैं, दूसरे दिन 2 कन्याओं को बुलाते हैं, तीसरे दिन 3 कन्याओं को, और 9वें दिन 9 कन्याओं को बुलाते हैं। और कहीं कहीं इसके अलग स्वरूप मिलते हैं। लेकिन रिचुअल्स जो है ना वो बहुत रीजनल होते हैं, कहाँ क्या होता है। जैसे बंगाल में माना जाता है कि देवी अपने बच्चों के साथ, मतलब कार्तिक और गणेश के साथ पार्वती जी अपने मायके आती हैं, और वो 8-9 दिन, जैसे हम समर वेकेशंस में अपनी नानी के यहाँ जाते हैं, ऐसे ही वो भी समर वेकेशंस में अपने बच्चों को लेके अपने पेरेंट्स के घर आती हैं, और 10वें दिन उनको वापस भेज दिया जाता है कैलाश पर्वत। ऐसा ही राजस्थान में मानना है, जहाँ गणगौर के नाम से ये फेस्टिवल होता है। वहाँ पे होली के बाद से लेकर और नवरात्रि तक ये 16 दिन का आई थिंक कुछ फेस्टिवल होता है, जहाँ पर शिवजी और गौरा की पूजा होती है, और शिवजी उन्हें वापस लेने आते हैं। तो पार्वती आती हैं अपने मायके और शिवजी उन्हें वापस लेने आते हैं। बहुत सारी प्रथाएं हैं, और हर रीजन में अलग अलग है। बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, बट देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन यूनिटी। द कॉन्सेप्ट इज सेम, द डेटी वर्शिप्ड इज सेम, बट द वे वी एक्सप्रेस आवर डिवोशन इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। मेरा एक थोड़ा सा साइंटिफिक क्वेश्चन है, जो शायद आपको नॉलेज होएगी इसके बारे में, कि जैसे आपने बोला कि अलग अलग नेम्स और फॉर्म्स हैं, देवी माँ एक है। तो जब हम लोग प्रे करते हैं, या कोई लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो स्टूडेंट्स को स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस टाइम में अगर हम लोग को प्रे करना हो या कोई स्पेसिफिक नेम और फॉर्म को वर्शिप करना हो, क्या ये सच है कि आप अलग अलग जो नेम्स और फॉर्म्स है वो स्पेसिफिकली उन प्रॉब्लम्स के लिए बेनिफिशियल हैं? तो जो आदि शक्ति हैं, जिनको हम महालक्ष्मी भी कह सकते हैं, जिनको हम कुछ फॉर्म्स ऑफ देवी जैसे ललिता त्रिपुरा सुंदरी मानते हैं, या काली मानते हैं, या तारा मानते हैं, वो सब कुछ करने में सक्षम है। वो आपको कुछ भी दे सकती हैं। लेकिन देर आर स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ देवी ऑल्सो जो स्पेसिफिक काम करते हैं। इट्स लाइक टुडे द प्राइम मिनिस्टर इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर यू, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको छोटा काम है, अगर आपको लेट्स से योर इनकम टैक्स इशू, तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी की ज़रूरत है, तो आप उन तक ही पहुंच जाए बहुत है, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से देवी भी जो आदि शक्ति है वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है, और इनफैक्ट वही सक्षम है और कोई नहीं है। लेकिन उनके छोटे छोटे स्वरूप भी हैं, वो उन्हीं का पार्ट है, उन्हीं का अंश है, या उन्हीं से निकले हैं, जो आपके स्पेसिफिक काम करने में, जैसे उत्तर भारत में शीतला माता और दक्षिण भारत में मारियम्मा, ये चिकन पॉक्स की देवी मानी जाती हैं। तो जब चिकन पॉक्स होता है या कोई भी स्किन से रिलेटेड इशू होता है, तो उनको हम ऑफर करते हैं, क्योंकि वो उनका क्षेत्र है, इट्स लाइक देयर एक्सपर्टीज। ओके, तो तब हम उनको शीतल करने के लिए या ठंडा करने के लिए, बिकॉज वो पित्त का रोग है तो गर्मी से होता है, तो उनको शीतल करने के लिए हम ये उनको ऑफर करते हैं, या वी प्रे टू हर कि इसको ठीक कर दो। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे देव स्वरूप हैं जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बने हैं, तो वो वही काम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अयोध्या में एक देवी का मंदिर है जिसको बंदी देवी कहते हैं, तो वो उनकी देवी हैं जो प्रिजन में है, जो बंदी हैं। ठीक है, तो उनको जिनके घर में कोई बंदी है, प्रिजन में है, वो जाके उनकी पूजा करते हैं।
मुझे कभी पता नहीं। हाँ, बहुत कम लोगों को पता है। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, जैसे देवी नहीं है लेकिन देवता है, खाटू श्याम है जो है, उनको हारे का सहारा कहते हैं कि ही इज़ ऑलवेज विद द पीपल हु आर डिफीटेड। जो हार गया है वो उनकी तरफ है। उनको महाभारत में उनको वॉर लड़ने नहीं दिया गया था, नहीं तो वॉर ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि वो जो हार रहा है उसकी तरफ से लड़ते, और जिस तरह से वो वॉर कर रहे हैं वो तो हारेगा नहीं जी। तो वॉर कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो इस तरह हमारे देवी देवताओं के स्वरूप हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए हैं। तो आदि शक्ति और इनमें अंतर नहीं है, लेकिन जैसे होता है ना, टास्क असाइंड हैं वो अलग अलग है, एक्सपर्टीज़ अलग अलग है। लेकिन जो टॉप पे है वो तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। मेहनत और साथ में फिर वो डिवोशन और भक्ति के साथ वो वही मेहनत मतलब साधना। जी। और स्पेसिफिकली अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसको, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैं IIT में नहीं, मुझे एडमिशन मिली, मैंने UPSC नहीं क्लियर करी, ऐसे इन्फिनाइट प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली, तो उनको कौन सी देवी, कौन सी माँ के लिए स्पेसिफिकली वर्शिप करना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो सरस्वती हैं जी। सरस्वती विद्या की देवी हैं। वो आपको विद्या दे सकती हैं, वो आपको ज्ञान दे सकती हैं, फिर उस ज्ञान से आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो सरस्वती विद्यार्थियों की देवी हैं। और जैसे अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है या अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल लॉस, उसके लिए अगर आपको शक्ति चाहिए तो कौन सी माँ के साथ आपको आप किसी भी माँ को ऐसी, देन यू हैव टू अप्रोच हर एज अ मदर हु इज़ केपेबल ऑफ गिविंग यू एवरीथिंग। ठीक है, ऑल्दो जैसे हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि जो प्रॉब्लम हमें फाइनेंशियल लगती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो रूट पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। रूट पे वो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, रूट पे वो हमारी इच्छा शक्ति में कमी भी हो सकती है। अधिकतर प्रॉब्लम्स इच्छा शक्ति, जितनी हम अंडर अचीवमेंट्स होती हैं वो हमारी इच्छा शक्ति में कमी होती है, हम उतनी मेहनत करने को तैयार नहीं होते। तो इसलिए रूट पे जाओ कि प्रॉब्लम क्या है। जी। क्या है, देवी देवता आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, वो शक्ति देंगे, दिशा देंगे, लेकिन करना तो आपको, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ पूजा से कुछ हो जाएगा तो नहीं होने वाला। पूजा के साथ जब आप जब आप अपने कर्म में धर्म की शक्ति जोड़ देते हो तो फिर आपकी विजय निश्चित हो जाती है। आप प्रीवियसली बात कर रहे थे जो 10 महाविद्यास हैं उनके बारे में, जो हिंदू तांत्रिक गॉडेसेस हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि शायद ऑडियंस को नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली कौन है 10 महाविद्यास, क्या है उनकी सिग्निफिकेंस। सो 10 महाविद्या जो हैं वो देवी के 10 स्वरूप हैं। तो पुराणों में जो कथा आती है वो इस तरह है कि जब सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना चाहती थी, जहाँ की वो और उनके पति शिव इनवाइटेड नहीं थे, तो शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी, वो जाना चाहती थी। और वो अपने पिता से ये भी पूछना चाहती थी कि आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, जबकि वो एक तो देवों के देव हैं, ऊपर से आपके दामाद हैं जिनका अधिकार बनता है कि आपके यज्ञ में आए और यज्ञ में भाग ले। शिव नहीं जाना चाहते थे, वो नहीं गए, लेकिन सती गई और वहाँ पर ही उन्होंने आत्मदहन किया। तो इस कथा में एक जगह पर शिव जो है वो शक्ति को रोकने की कोशिश करते हैं, या वो शक्ति जो है वो एक विकराल रूप ले लेती हैं। तो शिव भागने की कोशिश करते हैं, तो शक्ति अपने आप को 10 दिशाओं में डिवाइड करके 10 दिशाओं में अपने आप को स्थापित कर देती हैं ताकि शिव भाग नहीं पाए। ये पौराणिक कथा है। तो इस तरह से 10 महाविद्या आती हैं, बिकॉज 10 डायरेक्शंस हैं, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, 4 ऑर्डिनल डायरेक्शंस, लाइक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, देन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, एंड देन 1 अप एंड 1 डाउन, 10 डायरेक्शंस, राइट। सो वो 10 दिशाओं में है। लेकिन ये जो 10 हैं ये एक स्वरूप है जिसमें काली सबसे पहले आती हैं, क्योंकि वो काल को रूल करती हैं, समय को रूल करती हैं, टाइम को रूल करती हैं। शी इज़ द वन हु टेक्स यू अक्रॉस टाइम।
तो हम जिसको हम डेथ कहते हैं, दैट इज़ जस्ट क्रॉसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दिस टाइम टू अनदर टाइम. एंड शी ऑल्सो प्रिजाइड्स ओवर द प्रलय, जब सारी सृष्टि लय में चली जाती है और फिर एक नई सृष्टि होती है. तो दिस ट्रांजिशन इज व्हाट काली रूल्स ओवर टाइम पे. काल मीन्स टाइम. देन तारा है, और एक फिर आती है महात्रिपुरा सुंदरी. शी इज़ द मोस्ट बिनाइन फॉर्म ऑफ डेटी, ऑफ देवी, जो रेड इन कलर है और जो सब कुछ दे सकती हैं, और श्री चक्र जिनकी रिप्रेजेंटेशन है. और श्री चक्र को एक कंप्लीट सिंबल कहा जाता है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड अंकित है, जिसमें पूरा कॉस्मोस अंकित है. द क्रिएशन is shown in a diagrammatical form, in a yantra form. Okay. So she is that. Then there is Bhuvaneshwari, Baglamukhi, Chinnamasta. इन सब की अपनी अपनी iconography है, अपना अपना significance है और अपने अपने कारण है. Last one is Matangi and Kamalatmika. Kamalatmika is kind of Lakshmi, who is very very benign. कुछ इसमें उग्र हैं, कुछ इसमें शांत है, सौम्य है, और कुछ इसमें स्पेसिफिक काम करने के लिए. जैसे मातंगी जो है वो आपको बहुत सारी सिद्धियां देती हैं, वाक सिद्धि देती हैं. वो एक सरस्वती का ही फॉर्म है. फिर छिन्नमस्ता है. छिन्नमस्ता मतलब जिसने अपना सिर काट दिया है. सो अगर आप देखेंगे उनकी आइकॉनोग्राफी, वो उनका सिर कटा हुआ अपने ही हाथ में है, और उनका ब्लड की एक स्ट्रीम उनके अपने मुंह में जा रही है और 2 स्ट्रीम्स उनकी 2 अटेंडेंट्स के मुंह में जा रहा है. सो दैट हैज राइट. सो दैट एक्चुअली शोज यू दैट यू आर एक्चुअली फीडिंग योरसेल्फ, you know, and it has a lot of other significances, like it represents Ida Pingala and Sushumna Nadi in our bodies. Okay, so ये अलग अलग forms हैं to understand the cosmos and the rhythm of this universe. तो जो भी जितने हमारे शास्त्र हैं, वो अल्टीमेटली इस कॉस्मॉस के रिदम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड की रित को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू लॉट ऑफ स्टोरीज, थ्रू लॉट ऑफ आइकॉनोग्राफी, थ्रू लॉट ऑफ सिम्बॉलिज्म. क्योंकि जो सबसे ऊपर अनंत निर्गुण निराकार ब्रह्मण है, उसको समझ पाना हमारे फैकल्टीज़ के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी सेंस ऑफ परसेप्शन बहुत लिमिटेड है. तो वो उनको इन डिफरेंट चीज़ों के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करते हैं, so that we understand the larger cosmic rhythm. अनुराधा जी, आप अगर दुर्गा सप्तशती के बारे में बात कर सकते हैं कि आई नो इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन, लेकिन ब्रीफ में कि उस टेक्स्ट का सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों स्पेसिफिकली नवरात्रि में उसको बहुत वैल्यू दिया जाता है. तो मैं एक वर्कशॉप करती हूँ दुर्गा सप्तशती पे हर नवरात्रि से पहले. जो भी कोई उसके बारे में सीखना चाहता है, अभी भी है, नेक्स्ट 2 वीक्स में मेरी एक वर्कशॉप है. ओके, सो इट्स अ टेक्स्ट फ्रॉम मार्कंडेय पुराण. 700 वर्सेस हैं. सप्तशती मीन 700. सो 700 श्लोक हैं उसमें, जिसमें देवी की 3 कथाएं आती हैं. एक उनके महाकाली रूप में, एक महालक्ष्मी स्वरूप में और महासरस्वती स्वरूप में. और ये तीनों की जो कहानियाँ हैं वो हमें स्त्री के या देवी शक्ति के 3 अलग अलग स्वरूपों का, वो 3 असुरों का संहार करती हैं 3 कथाओं में. और उसमें हमें ये पता चलता है कि देवी किस तरह काम करती हैं. कभी वो सिर्फ विष्णु को इनेबल करती हैं कि वो असुर को मार दे, कभी वो सारे देवी देवताओं की शक्तियों को साथ में लेकर एक ऐसा स्वरूप लेती हैं जिससे महिषासुर का वध करती हैं. कभी शी मल्टीप्लाइज हरसेल्फ, अपने आप को मल्टीपल शक्तियों में डिवाइड करके वो अनेक राक्षसों का वध करती हैं. दैट इज़ हाउ वी विमेन ऑपरेट. कभी कभी हम सिर्फ दूसरों को इनेबल करते हैं, कभी हमें सब जितने लोग हमें जानते हैं उन सबकी शक्ति चाहिए होती है, और कभी कभी हम अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टेक्स्ट है, कथा है, उसमें मंत्र भी हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें लेसन देते हैं कि हम देवी के प्रसंगों से अपने जीवन में क्या
शिक्षा ले सकते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट भी है अगर आप उसको हर समझो चीज़ का अगर। प्रैक्टिकल बेनिफिट है, हर चीज़ का। एक कहानी है जो मुझे जब भी जैसे आई थिंक 5-6 साल से मेरी जो मॉम है मुझे सुनाती थी, स्पेशली लाइक स्कूल्स के टाइम में, जब भी, क्योंकि उस एज में वेरी प्रोन टू, अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत बोलता है या कोई प्रेज़ करता है तो आप इजीली इफ़ेक्ट हो जाते हो। तो मेरी मॉम एक कहानी बताती थी, मधु और केटअप की जो कहानी है। मुझे वो बहुत अब जाके थोड़ी बहुत एक्चुअली समझ आई है। आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, बिकॉज आई थिंक वो डेफिनेटली बेनिफिट कर सकती है व्यूअर्स को। सो मधु कैटअप 2 राक्षस थे। मधु मीन्स स्वीट एंड कैटअप मीन्स कड़वा। ओके, सो ऐसा बोलते हैं कि जो हम अच्छी बुरी बातें बोलते हैं वो सब विष्णु के कान में जाके बैठ जाती हैं, और उनके कान के मैल से ये 2 असुर बने थे, विच इज़ नथिंग बट आर स्वीट एंड बिटर थिंग्स। तो वो राक्षस प्रलय के समय पर, जब विष्णु सो रहे थे, निद्रा में थे वो, और ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल पे बैठे थे, तो उस समय पर ये 2 राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ जल के अंदर, और वो ब्रह्मा जी को मारने आए। अब ब्रह्मा जी तो योद्धा नहीं है, वो लड़ते नहीं हैं, नो वेयर वी गेट एग्जाम्पल्स ऑफ हिम फाइटिंग। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को उठाने की कोशिश की। अब विष्णु जी गहरी निद्रा में थे, वो नहीं उठे। अब क्या करें, तो उन्होंने देवी की स्तुति की। एक बहुत सुंदर स्तुति है, त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम वषट्कार करके, जो पहले ही अध्याय में आती है दुर्गा सप्तशती के। और उन्होंने वो की और देवी आई, और उन्होंने, वो निद्रा रूप में थी, देवी जो हैं वो निद्रा रूप में विष्णु की आँखों में थी, तो उन्होंने अपने आप को उनकी आँखों से खींच लिया, तो उनकी आँखें खुल गई। आँखें खुल गई तो उन्होंने उठ के 5000 साल तक मधु कैटअप से युद्ध किया और उन्हें मार दिया। और लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इस तरह से मधु कैटअप का वध हुआ। लेकिन विष्णु टेक्स्ट में, विष्णु के जो पुराण हैं उसमें उनका वध विष्णु ने ही किया, इसमें भी विष्णु ने ही किया, लेकिन देवी ने अपनी निद्रा रूप को उनके आँखों से खींच लिया, इसलिए विष्णु ये वध कर पाए। तो ये एक कहानी है जो प्रथम चरित या फर्स्ट चैप्टर में आती है दुर्गा सप्तशती के। और ये जो डीमंस होते हैं, क्या वो इस रिलेटिव टाइम में, क्या हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो डीमंस इन अ वे हमारे अंदर ही हैं, जो हम लोग बार बार सुनना चाहते हैं, जो वाइसेस बोलते हैं, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, क्या वो हम लोग उस तरीके से भी समझ सकते हैं? हाँ, हमारे अंदर ही हैं सारे। अल्टीमेटली जितने हम ग्रंथ पढ़ते हैं वो बाहर जो है वो हमारे अंदर ही हैं। बहुत बार आपको अपने अंदर भी नज़र आ जाते हैं, जब आप कुछ गलत बिहेव करते हैं या कुछ आपको लालच होता है। जैसे जो दुर्गा सप्तशती का तीसरा चरित है, जिसे उत्तम चरित बोलते हैं, उसमें जो रक्त बीज है, रक्त बीज एक राक्षस है जिसका जैसे ही रक्त नीचे गिरता है उतना ही बड़ा एक राक्षस और खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही उसको मारेंगे कैसे, क्योंकि जैसे उसको मारेंगे उसका रक्त नीचे गिरेगा, और जैसे ही रक्त नीचे गिरेगा उतने ही राक्षस और खड़े हो जाएंगे। सो दैट इज़ अ सिंबल ऑफ आवर डिज़ायर। हमारी इच्छाएं ऐसी होती हैं, एक इच्छा पूरी हो जाए 4 और खड़ी हो जाती हैं। एक शू ले लिया तो 4 और चाहिए, एक साड़ी ले ली 4 और चाहिए, 4 ले ली तो 40 और चाहिए, 40 ले ली तो 400 और चाहिए। सबके साथ यही होता है। सबके साथ। तो इच्छाओं को जितना पूरा करोगे वो उतनी बढ़ती जाएंगी। तो ये राक्षस हमारी डिज़ायर, ऐसे हर राक्षस के साथ आप एनालॉजी ले सकते हैं, लेकिन ये मुझे इजी लगता है क्योंकि ये हम फील कर सकते हैं कि जैसे ही मेरी एक इच्छा पूरी हुई, वो जैसे ही आपने 2 बेडरूम घर लिया आपको 4 बेडरूम घर चाहिए, 4 बेडरूम घर लिया आपको बंगलो चाहिए, बंगलो लिया तो आइलैंड चाहिए। तो ये हमारी इच्छाएं मल्टीप्लाई होती जाती हैं, और वो कुछ नहीं, वो रक्त बीज है। और उसको मारने का तरीका यही है कि वो इच्छा पूरी ही मत करो, अपनी इच्छाओं को मारो, या अपनी इच्छा को मारोगे तो वो अपने आप मर जाएगा। और जैसे ही तुम उसको फीड करने लगोगे इट विल कीप मल्टीप्लाइंग। ये आपने बहुत ज़रूरी बात की। आई डोंट नो कितने लोग इस बात को एक्चुअली शायद, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन द रीज़न मैं चाहती थी कि इस टॉपिक में बात हो, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली 20s 30s में जब ये स्टोरीज सुनते हैं डीमंस है, ये उनको लगता है कि दे नॉट रियल, मिथोलॉजी होंगी शायद, ठीक है, लेकिन जब इस वे से कोई एक्सप्लेन करता है तो वो शायद रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये रियल है, कि मेरे पास डिज़ायर्स हैं, मेरे पास ग्रीड है, सब लोग में आती हैं। तो
जो आप टू आइडेंटिफाई आवर ओन डिज़ायर्स एंड से अच्छा अगर मैं इसको पूरा करूँगा तो ये और बढ़ जाएगा, सो लेट मी कहीं पर जाके तो एटलीस्ट मैं इसको कम करना शुरू कर दीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या अनुराधा जी, हम लोग जब देवीज़ की बात कर रहे थे, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक अराउंड 1.5 years बैक मुझे एक चीज़ चाहिए थी। वो एक्चुअली एक मटेरियल चीज़ भी नहीं थी। मेरे जो गुरु हैं स्वामी सर्वप्रियानंदा जी, वो बहुत देर के बाद इंडिया आए हुए थे और कहीं पर थे झारखंड में। तो मुझे उनसे बहुत मिलना था क्योंकि मैं उनकी बातें सुन रही थी। उनके सारे लेक्चर्स मैं दिन सुनती थी। तो उस टाइम में सब लोग ने बोला कि वो बस जाने वाले हैं 1-2 दिन में। हाँ, मुझे उनके साथ पॉडकास्ट भी करना था। तो मैंने बहुत अंदर से एक इच्छा थी ये करने के लिए और मना कर दिए थे उनके जो वहाँ पर टेस्ट में लोग हैं। तो मैं माँ काली के पास गई। मेरे जो इस स्टूडियो के ऊपर एक टेम्पल बना हुआ है, वहाँ पर माँ काली की एक मूर्ति है, इतनी इतनी बड़ी मूर्ति है। और मैं उनके पास गई क्योंकि मुझे पता है कि जो स्वामी सर्वप्रियानंदा जी की जो गुरु हैं परमहंस रामकृष्ण, उनकी जो ईश थी वो माँ काली थी। तो मैंने बहुत बार सुना था कि रामकृष्ण जी वो माँ काली से बात करते थे और उनका जो रिलेशनशिप था वो अरे वर्ड्स से भी डिस्क्राइब नहीं हो सकता। तो मैं माँ काली के पास गई और पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन माँ काली का जो बना हुआ है जगह, मैंने उनको वहाँ से उठा लिया और मैं बैठ गई उनके साथ और मूर्ति मैंने अपने सामने रखनी। मैं रोने लगी। आधा घंटा के लिए रोना ही नहीं बंद हो रहा था। मैंने बोला कि माँ काली मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मेरे जो मटेरियल अचीवमेंट्स है वो भी कम कर देना। सब कुछ मुझे बस स्वामी सर्वप्रियानंदा जी से मिलना है, मुझे उनके साथ कॉन्वर्सेशन करनी है। तो फिर उसके बाद रात के आई थिंक 11-12 बजे थे और उसके बाद मैं रोने लगी और वही सब हुआ। फिर मैं जब सोने से पहले मेरी जो मॉम थी उनको तो पता चल गया कि मेरे साथ हो रहा है। तो उनने इंस्टिंक्टिवली बोला कि मैं टिकट बुक कर ली थी, बस झारखंड चले जाओ। ऐसा कि वो ऐसे मुझे तो पता भी नहीं कि झारखंड जैसी कोई यहाँ पर एक जगह है इंडिया में, तो हम लोग कभी गए नहीं हैं। तो मेरी मॉम ने बोला कि बस टिकट मैं बुक कर लेती हूँ, आप चले जाओ विद माई ब्रदर। हम लोग वहाँ पर चले गए। एयरपोर्ट पहुँच के कोई कंफर्मेशन नहीं थी और मना भी उनकी टीम ने कर लिया था। सडनली फिर मैं एयरपोर्ट में फ़्लाइट के 5 मिनट पहले फ़ोन करती हूँ दोबारा जहाँ वो उनका आश्रम है और वहाँ पर कॉल कनेक्ट हो जाती है स्वामी सर्वप्रियानंदा जी के साथ। तो 1 मिनट के अंदर वो बोल देते कि हाँ आप आ जाओ, आप फ़्लाइट में हो, यहाँ पर आके हम लोग मिलते हैं और पॉडकास्ट करते हैं। तो ये एक आई डोंट वांट टू से कि हाँ ये मिरेकल्स, ये मिस्टीरियस है, लेकिन आई गेस वो चीज़ ही मैंने मांगी थी वो शायद गुरु के लिए थी ज़्यादा। लेकिन माँ काली की जो एनर्जी थी वो डेफिनेटली मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपके पास भी से ये तुम्हारी इच्छा शक्ति का प्रमाण है। ये देखो, शक्ति बाहर हम मूर्ति में मानते हैं, लेकिन शक्ति हमारे अंदर से आती है। तुम्हारी इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि वो मैनिफेस्ट हुआ। बहुत बार जब लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो उनकी इच्छा उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। जब आपकी इच्छा में शक्ति आ जाएगी, जब इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हो। जो आप सोच भी नहीं सकते वो उतने बड़े काम कर जाते हो। जो आपको भी नहीं पता होता आपके अंदर उतनी शक्ति या करने की, आप कर जाते हो। तो ईश्वर आपको शक्ति भी देते हैं तब जब वो इतनी आपके आप पास अपनी अंदर की शक्ति में टैप करते हो। ओके, वो शक्ति ईश्वर भी अंदर ही है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया अपनी इच्छा शक्ति का, अपनी इच्छा शक्ति से कुछ भी मैनिफेस्ट करने का। जब आपकी इच्छा बहुत स्ट्रांग होती है, और कोई भी काम बिना इच्छा के नहीं होता है, जब आपके पास इच्छा होती है तब आप उसके बारे में ज्ञान, 3 तरह की शक्तियाँ हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। सबसे पहले इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा होगी तो आप उसके बारे में फिर ज्ञान अर्जन करोगे। जैसे आपको लेट्स से आपको पॉडकास्ट में कोई गेस्ट चाहिए, तो पहले तो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि ये गेस्ट आए। फिर आप उस गेस्ट के बारे में, उनके एक्सपर्टीज़ के बारे में थोड़ा ज्ञान अर्जन करेंगे। फिर आप ये रिकॉर्डिंग का प्रोसेस और बाकी सब जो चीज़ें चाहिए वो सब करेंगे। क्रिया इज़ ईजीएस्ट, दिखती क्रिया ही है, लेकिन क्रिया सबसे आसान है। इच्छा सबसे मुश्किल है क्योंकि वो दिखती नहीं है। हम हर चीज़ को ब्लेम करते रहते हैं, हम ये नहीं जानते कि हमारी इच्छा शक्ति में शक्ति की कमी है, और शक्ति भी देवी का रूप है। तो जब वो इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो फिर वो मैनिफेस्ट हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि उसी फॉर्म में हो जिस फॉर्म में आपने मांगा है, लेकिन होती है।
किसी ना किसी फॉर्म एंड शेप में वो होती है, किसी ना किसी रूप में। तो बहुत अच्छा उदाहरण है इच्छा शक्ति का। और वो स्वामी सर्वज्ञानंद जी ने मुझे एक्चुअली यही बोला था कि जैसे हम लोग पहले तंत्र और ये सारी चीज़ें की बात कर रहे थे, हमने बोला था कि हाँ ये सब होता है, लेकिन अबव ऑल जो सबसे ज़्यादा वो कृपा होती है, और वो कृपा में विश्वास करना और अपना कर्म करना वो सबसे ज़रूरी है। कृपा को एक्नॉलेज करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। मैं माँ बगलामुखी के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि 7 साल पहले मेरी जो मॉम है, मैं उनके साथ वहाँ गई थी माँ बगलामुखी टेम्पल। तो उस टाइम पे जैसे हम लोग फील कर सकते थे कि इतने सारे, आई डोंट नो अगर ये कॉमन है, लेकिन बहुत नेगेटिव एनर्जीज थी जो कहीं ना कहीं रोक रही थी। जैसे दोनों टाइम पे जो मेरी मदर है, वो जो मैं उनकी तबीयत ख़राब होगी, मेरी माँ की पहले तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब होगी, हम लोग को हवन कराना था, तो उसमें भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे हम लोग को। तो क्या ये होता है कभी कभी जब आप डिवाइन प्लेसेस में जाते हो जो बहुत प्योर हैं, जहाँ पर एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग है, कि कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज आपको रोकती हैं कोई काम करने के लिए? बगलामुखी देवी ही स्तंभन की हैं। बगलामुखी जो है वो रोकने की ही देवी हैं। उनको बहुत लोग अपने शत्रुओं का स्तंभन करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, कि जो शत्रु जो काम कर रहे हैं उसमें बाधा पड़ जाए। अगर आपके शत्रु आपके अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए बगलामुखी की पूजा की जाती है। तो बगलामुखी तो देवी ही स्तंभन की हैं, तो उनकी पूजा उसी के लिए की जाती है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आपको ऐसे अनुभव हुए। वो जो माँ बगलामुखी हैं, जैसे पहले टाइम में वो शायद जो उनका पर्पस था, क्या वो हर बार अब जैसे लोग जाते हैं तो ज़्यादा कोर्ट हीरिंग्स अगर होते हैं ना उसके लिए जाते हैं, या जैसे कोर्ट हीरिंग्स ऑब्स्टिकल्स उस फील्ड में, लेकिन क्या पहले एंशिएंट टाइम्स में या जो उनका रियल मतलब था वो यही है कि अगर बाहर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे लीगल प्रॉब्लम्स, तो उस पर्पस के लिए आप जाओ, या क्या उनका मतलब कुछ और बहुत था? से देवता ऐसे हैं, जैसे मैंने आर्यन से भी बात की थी गोलू देवता के बारे में। ऐसे बहुत से देवी देवता ऐसे हैं जो आपके झगड़े सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सो पीताम्बरा भी बोलते हैं इन्हें, बगलामुखी को। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके झगड़े सुलझाने या आपकी शत्रुता ख़त्म करने का काम करती हैं। तो क्या आपको वो शक्ति देते हैं बेसिकली अगर आप उनके पास जाओ वो काम करने के लिए, या जैसे कैसे, क्योंकि जैसे अगर किसी को पता नहीं है कि अगर फॉर वो एग्जांपल उस कैसे करना है वो तो आपको कोई गुरु ही बताएंगे, या जो उन जिन्होंने उन्हें सिद्ध किया है वही बता सकते हैं। लेकिन इन जनरल बगलामुखी जो हैं, या वल्गामुखी उनका पहले नाम था, तो वो स्तंभन ही उनकी एक्सपर्टीज़ है। वो रोक सकती हैं, वो रोक आपको भी सकती हैं और आपके अगेंस्ट जो शक्तियां हैं उन्हें भी रोक सकती हैं, लेकिन उनका एक्सपर्टीज़ है इसमें। और वो रोक कर भी आपको बहुत कुछ दे सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस भावना से जा रहे हैं और वो किस भाव से आपको देख रहे हैं। क्योंकि आप अपनी भावनाओं को कैसे भी जज करें, शी कैन सी एवरीथिंग। अनुराधा जी, अभी अराउंड 3 मंथ्स पहले हम लोग मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर में, हम लोग अल्मोड़ा गए थे एक स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए, और वहाँ पर हम लोग किसार देवी में गए थे। तो वहाँ पर वी थॉट कि बस हम लोग वहाँ पर जाएंगे और दर्शन करके आ जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग वहाँ पर 5-6 घंटे के लिए थे। वहाँ पर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद है, लेकिन जब आप जाते हो किसार देवी के ऊपर, यू सारे स्टेयर्स क्लाइंब करते हो, एक पता नहीं शायद उसको शायद कच्चा रास्ता बोलते हैं, वहाँ पर एक नीचे जाके एक केव होती है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी बहुत देर के लिए। बहुत छोटी सी केव होती है, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ पर जाके साधना करेंगे। तो पहली मेरी जो मदर है वो अंदर गई, फिर मैं गई, फिर मेरे ब्रदर अंदर गए। तो इतनी सी केव में हम लोग 3 फिट आगे थे, लेकिन बहुत मुश्किल से। और वहाँ पर कुछ नहीं था, एक केव था, वहाँ पर एक शिव जी की एक फ़ोटोग्राफ थी बस। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग साथ में साधना करेंगे। तो वहाँ पर करते गए और टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। तो धीरे धीरे फिर हम लोग को होश आई और साधना से उठे तो लगा कि बाहर रात हो गई है, पता नहीं कितने घंटे बीत गए। वहाँ पर आई थिंक किसार देवी में आपको ज़्यादा पता होगा कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है शायद, जो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट करता है।
आप बता कसार सकते हैं देवी के बारे में तो ये बहुत पॉपुलर है, आप जी। कभी भी गूगल करके देख सकते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है, लेकिन दिस इज़ ट्रू अबाउट ऑल एंशियंट सेक्रेड प्लेसेस इन इंडिया एंड इवन आउटसाइड इंडिया। तो जितनी भी हमारी पुरानी सेक्रेड स्पेसेस हैं, पवित्र स्थल हैं, वो रैंडमली नहीं है कि आज यहाँ मन किया चलो यहाँ मंदिर बना दो और ये हो जाएगा। वो सब ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नेचुरल ऊर्जा इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्ज़ाम्पल बनारस में गंगा इज़ अबाउट 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग, 2500 किलोमीटर लंबी है गंगा, लेकिन उसमें प्राइमरीली हम 4 या 5 जगह पर हम गंगा की पूजा करते हैं। हरिद्वार में करते हैं क्योंकि वहाँ पर गंगा पहाड़ों से, देवभूमि से निकलकर मनुष्य भूमि पे मैदानों में आती हैं। उसके बाद हम प्रयाग में करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका और यमुना जी का संगम होता है। उसके बाद हम काशी में करते हैं। काशी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काशी में ऐसा कुछ नेचुरल फिनोमिना हमें दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ गंगा उल्टी बहती हैं, उत्तर की तरफ बहती है। जनरल डायरेक्शन ऑफ गंगाज फ्लो इज़ साउथ ईस्ट, और वहाँ पर वो उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। ऐसे ही सरयू भी अयोध्या में उत्तर वाहिनी हो जाती हैं। तो इसका एक सिग्निफिकेंस है कि जहाँ पर एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि वो नेचुरल फ्लो है वाटर का। जब वो पानी, लोक भाषा में उसे कहते हैं कि गंगा जी एक बार पीछे मुड़ के अपने ओरिजिन को देखती हैं बिफोर वो समुद्र में समा जाएं। एंड देन ऑफ कोर्स समुद्र में उनका जो संगम होता है गंगा सागर में, वो भी एक तीर्थ है क्योंकि वो संगम है गंगा और समुद्र का। लेकिन जहाँ जहाँ नदियाँ अपने नेचुरल प्रवाह से उल्टा बहने लगती हैं, वो स्थान भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई नेचुरल फिनोमिना है कि नदी वहाँ रहना चाहती है। ऐसे जितने हमारे पुराने तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड है जो वहाँ एनर्जी को होल्ड करता है, और जो एनर्जी वहाँ आने वाले लोग फील कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो फील करना चाहते हैं, जो लोग ट्यून्ड हैं वही कर सकते हैं, बाकी सब नहीं करेंगे। मुझे पर्सनली लगता है जब भी मैं काशी जाती हूँ, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ स्प्रिंग इन माय फीट। मुझे ऐसा लगता है मैं हवा में उड़ रही हूँ, या मेरे पाँव बहुत हल्के हो गए हैं, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ रहा चलने के लिए। काशी में ऐसा और ऐसा बहुत से पवित्र स्थानों पे आपको जाके मैं एक मैजिकल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं जब चंद्रताल गई थी, चंद्रताल लाहौल स्पीति में एक बहुत ऊपर एक टर्कोइज ब्लू कलर की लेक है, 15,000 फीट अबव, मतलब वहाँ सांस नहीं आता है, ऑक्सीजन बहुत कम है। जब हम वहाँ लेक तक जा रहे थे, वी वर हफिंग पफिंग पैंटिंग, यू नो द यूजुअल थिंग दैट हैपन्स देयर विच इज़ नॉर्मल। लेकिन उस लेक का मैंने परिक्रमा की, और 15,000 फीट पे मैं ऐसे चल रही थी जैसे मैं अपने घर के गार्डन में चल रही हूँ। मुझे कोई हफिंग पफिंग नहीं हुई, कुछ नहीं फील हुआ। मैं एकदम गार्डन वॉक की तरह वो 4-5 किलोमीटर की परिक्रमा करके आ गई, और परिक्रमा करके जैसे ही उस क्षेत्र से हम निकले और गाड़ी के पास जाने के लिए हमें आधा 1 किलोमीटर चलना था, वी वर अगेन हफिंग एंड पफिंग। सो देयर आर दीज प्लेसेस जहाँ पर एक नेचुरल एनर्जी होती है। उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, उस पर बहुत रिसर्च, शोध की आवश्यकता है, जो एज़ फार एज आई नो भारत में नहीं हो रही है, लेकिन होनी चाहिए। और ये भी मेरा मानना है कि जितने हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे, उनको वो ज्ञान था, उनको ये पता था। और उसका एक छोटा उदाहरण मैं देती हूँ। आप अगर राजस्थान में जाते हैं, आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वॉक करके आपको थोड़ा सा डंडा ठोक के ये बता देंगे कि कहाँ पानी है, कहाँ नहीं है। तो ये हमारी नॉलेज थी, जो हमें पता थी, हमें प्रकृति का बहुत गूढ़ ज्ञान था किसी समय पर, जो हम खो गए हैं। बट होपफुली पीपल लाइक यू विल ब्रिंग इट बैक। अब थोड़ा सा मैं रिसेंटली कामाख्या देवी के बारे में थोड़ा सा पढ़ रही थी, तो मुझे एक क्वेश्चन आया, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा कि एक टेम्पल है कामाख्या देवी का, जहाँ पर कोई समय में वहाँ पर खून निकलता है कामाख्या देवी से। इसमें सच्चाई है, या आप उसके बारे में बता सकते हैं? जो कामाख्या मंदिर है,
वो गुवाहाटी के पास है एक पर्वत पर, और वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि सती की योनि गिरी थी। योनि इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब योनि गिरी थी, अब योनि में ही आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है, राइट? तो उनका आई थिंक आषाढ़ मास में होता है, विच रफली फॉल्स इन जुलाई। उस समय पर एक मेला लगता है, अम्बुवाची मेला। उस समय पर 3 दिन के लिए मंदिर बंद रहता है, और ऐसा कहा जाता है, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस समय ना मंदिर से जो बहाव आता है पानी का, वो लाल रंग का होता है, और वहाँ पर एक लाल कपड़ा भी रखा जाता है जो कि बाद में प्रसाद की तरह बांटा जाता है। तो ये कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता, या जिन लोगों को पता है हो सकता है किसी को पता हो, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये है कि उस समय माना जाता है कि देवी रजस्वला हैं, और इसलिए वो मंदिर बंद रहता है 3 दिन, और उसके बाद बहुत धूमधाम से वहाँ एक मेला लगता है, फिर खुलता है। तो आई थिंक दिस इज़ टू से कि उन 3-4 दिनों में ऐसा माना जाता है कि धरती जिसको हम देवी मानते हैं वो भी रजस्वला होती हैं उन दिनों, इसलिए उसके ऊपर कोई हल नहीं चलाता है। थोड़ा आप इसके बारे में एलैबोरेट कर सकते हो? हम जितनी चीज़ों को देवी मानते हैं, जिसमें धरती भी एक है, जिसको भूदेवी बोलते हैं, जो विष्णु की एक पत्नी है, उनको हर देवी के साथ का मासिक धर्म वैसे ही होता है जैसे आपका या मेरा होता है, ठीक है? आपका मेरा महीने में एक बार होता है, उनका साल में एक बार होता है जी, ठीक है? तो लेकिन वो भी क्योंकि वो स्त्री हैं, तो उनका भी वो एक क्रिएटिव साइकिल होता है। दैट्स अ क्रिएटिव साइकिल दैट ऑल वुमेन गो थ्रू व्हेन दे हैव द पावर टू रिक्रिएट, राइट? सो दैट वो देवियों का वैसे ही होता है जैसे आपका मेरा होता है। और जैसे अ लॉट ऑफ जो हमारी फीमेल फॉलोअर्स हैं और ऑडियंस है, उनका बार बार यही क्वेश्चन आता है कि इस टाइम पे जब हम लोग की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, क्या हम लोग, चाहे वो कोई भी स्क्रिप्चर्स पढ़ना हो, चाहे वो मंदिर में वर्शिप करना हो, टेंपल जाना हो, या नवरात्रि के टाइम हो, क्या ये सही है या क्या ये गलत है? मैं इसको सही गलत नहीं बोलूँगी, मैं ये आपकी अपनी समझ है, लेकिन मंदिर में हम क्यों ना जाने को कहते हैं, उसके पीछे एनर्जी फ्लो है, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो सूक्ष्म शरीर पे चलता है, और जो मॉडर्न साइंस है वो अभी ग्रॉस बॉडी लेवल पे है जी, ठीक है? स्थूल शरीर के लेवल पे है, और हम लोग सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं। तो हमारा मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे हमारा एनर्जी फ्लो डाउनवर्ड्स होता है, जबकि मंदिर में हम जाते हैं अपना एनर्जी फ्लो ऊपर ले जाने के लिए। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है। सो यू आर क्रिएटिंग अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डाउनवर्ड फ्लो एंड अपवर्ड फ्लो। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है, it can come in the form of any physical ailment also. Okay, so इसलिए it is recommended not to go to the temples during your periods. So it's a very, very simple explanation, although I'm sure there is much more to it. There are research books that have been written about it, and it is not just in Sanatan Dharma. Every religion of the world, this used to be a common practice. Whether it is फॉलो करते हैं या नहीं करते वो अलग चीज़ है, लेकिन पीरियड्स के ड्यूरिंग women will not go to sacred spaces is a common practice across religions. हम लोग ने कॉन्वर्सेशन में जब शुरुआत की थी तो नवरात्रि के बारे में बात कर रहे थे, आपने मेंशन भी किया था थोड़े जो रिचुअल्स होते हैं जैसे फास्टिंग, तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि फास्टिंग का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्यों वो ज़रूरी है उस टाइम पे, और ऑल्सो जो एक प्रोसेस होता है खेती को ग्रो करने में, तो हम लोग हर साल वो करते हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे डिफरेंट थीरीज है कि क्यों आप वो खेती को उगाते हो, क्यों वो प्रोसेस करते हो, तो प्लीज़ अगर आप उसमें थोड़ा सा बता। सो फास्टिंग इट्स वेरी सिंपल। जो हमारे नवरात्रि आते हैं वो हमारे सीजन्स के ट्रांजिशन के टाइम पे आते हैं। जो चैत्र नवरात्रि है वो उस समय पर विंटर चली जाती है और समर्स आ रही है, देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम विंटर टू समर, और शरद नवरात्रि के समय पर ट्रांजिशन है गर्मी से सर्दी का मौसम, जो मेजर हमारे 2 मौसम हैं। तो जो ट्रांजिशन टाइम होता है, दोज आर द टाइम्स विच क्रिएट प्रॉब्लम्स एट डिफरेंट लेवल्स। कोई भी ट्रांजिशन है
तो इसलिए हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए हम फास्ट करते हैं. इट्स लाइक क्लेंजिंग बिफोर अ न्यू सीजन, ताकि आप रिसेप्टिव हो सकते हो उस ताकि time आप पे। रिसेप्टिव, ताकि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है अगले सीजन के लिए. क्या क्लीनिंग योर बॉडी बेसिकली. तो फास्टिंग का तो मोर और लेस ये मेजर रीज़न है. द अदर थिंग यू आस्क्ड वाज खेतरी. जी। खेतरी इज वी वर एन एग्रेरियन सोसाइटी. तो वो एग्रेरियन सोसाइटी में आपका सबसे बड़ा धन धान्य होता है. तो दैट इज़ आप देवता के सामने धान्य. अब बहुत सारी सोसाइटीज़ में, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में इंडिया में जिनकी फसल उस टाइम पे कटती है, वो अपनी पहली फसल देवी को ऑफर करते हैं. सो इट्स लाइक ऑफरिंग द योर बिगेस्ट वेल्थ. यू नो, अगर आप सोचेंगे कि आपके जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है, वो धान्य ही है. क्योंकि आप बाकी किसी भी चीज़ के बिना रह सकते हो, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकते. तो वो धान्य हम देवता को अर्पित करते हैं कि मुझे ये धान्य देते रहना. So basically whatever you offer is to say that, one, to say thank you, gratitude, कि आपने मुझे इतना धान्य दिया कि मैं धान्य हमारी हर प्रेयर में भी आता है. और दूसरा कि ये कंटिन्यू रखो, कीप दिस ब्लेसिंग ऑन, ये इस आशीर्वाद को बनाए रखे. एक आपने ट्वीट किया था रिसेंटली, शायद इस साल की बिगिनिंग में, कि आप एक बुक पढ़ रही थी. आई थिंक उनका नाम था, उस बुक का नाम था शक्ता एंड शक्ति, शक्ता तंत्र शास्त्र. तो आई डोंट नो अगर आपने वो बुक कभी कंप्लीट करी या नहीं, लेकिन मैंने उसके 1-2 पेजेस पढ़े थे, तो मुझे नेचुरली बहुत फैसिनेशन हुई. आप थोड़ा सा बता सकते हो उस बुक के बारे में और उसका कॉन्सेप्ट क्या है? So that talks about the concept of शिवा एंड शक्ति. जी. तो वो आर्थर एवलन है या जॉन वुडरॉफ, दो नाम से लिखते हैं वो. उन्होंने although he was a Britisher or a European, I could be wrong, but he lived in India, and उन्होंने तंत्र पे बहुत रिसर्च की थी और तंत्र साधक थे. तो आज हमारे पास जितने हमारे तांत्रिक टेक्स्ट हैं उसका उन्होंने अनुवाद किया है और उसके ऊपर बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं. सो शक्ति एंड शाक्ता इज़ वन ऑफ दोज बुक्स. इसमें बहुत सारी हैं, और किसी को भी अगर शक्ति और तांत्रिक वर्शिप समझनी है तो उनकी किताबें इज़ अ गुड रेफरेंस. और उसमें उन्होंने शिव और शक्ति का क्या रिलेशनशिप है, एंड हाउ अगेन वो क्रिएशन, सृष्टि क्रम कैसे है, इसका उसमें बहुत ही बढ़िया विवेचन है. तो दैट इज़ ऑल. आई मीन आई कांट गेट इनटू द डिटेल्स बिकॉज दैट वुड नीड 10 hours एट लीस्ट, बट इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स टू रीड ऑन शिवा एंड शक्ति. जिससे हम लोग जो 4 कॉमन पैथ्स हैं, जैसे सब लोग को पता है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग. जब हम लोग तंत्रा की बात करते हैं, मैं इसलिए इसके बारे में बात करना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स एक मिसकंसेप्शन है तंत्रा के बारे में. देयर आर पीपल जो शायद तंत्रिक वर्शिप्स को गलत तरीके से भी करते होंगे. तो आई थिंक जिसको डार्क विद्या भी कहते हैं. लेकिन ये क्या एक अलग पैथ है जो आपको उस ट्रूथ में या उस पैथ में लीड कर सकता है, या क्या वो फॉल अंडर करता है एक स्पेसिफिक पैथ के अंदर? It has no easy answer. The answers are long and difficult. So, तंत्र में भी there is समयाचार, there is दक्षिणाचार, and there is वामाचार. Okay, समयाचार is a complete mental worship, आंतरिक पूजा. उसमें बाहर कुछ भी नहीं होता है. दक्षिणाचार is also a right-handed path, सात्विक पाथ है, लेकिन उसमें बाहर कुछ रिचुअल्स होते हैं. आप देवी की मूर्ति बना के कर सकते हैं, श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं, मंत्र से कर सकते हैं. और एक वामाचार है. अब वामाचार जो है वो सबको एक्साइट करता है, उसके बारे में सबको जिज्ञासा है, उनको लगता है वही तंत्र है, जबकि वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो बहुत थोड़े से लोग फॉलो करते हैं, और वो सबके लिए नहीं है, वो गृहस्थों के लिए नहीं है. वो देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ साधकास कॉल्ड वीराज. ओके, जो वीर पद को प्राप्त हुए हैं वो उन्हीं के लिए है, बाकी सबके बस की बात नहीं है. अगर आपको मेरे को बोला जाए कि शमशान में जाके एक जलती चिता पे बैठ के साधना करो, हम सब में वो शक्ति नहीं है. वो
आप जब तक आप उस वीर भाव को प्राप्त करेंगे, और वो भी साधना से ही प्राप्त होता है, तब आप वो वाला पाथ लेके कर सकते हैं। जैसे अगर अगोरीज होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, हाँ। उन्हें अपनी लाइफ सब कुछ छोड़ के फिर उस पैथ जी। में गए तो लेट अस नॉट रोमांटिसाइज दिस सो मच कि सब लोग सात्विक पथ छोड़ के इसी पथ पे चल पड़े। जी। ये सबके बस की बात नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। सात्विक पथ भी उतना ही शक्तिशाली है। सात्विक पथ पे चल के भी आपको मोक्ष मिलेगा, या जो भी आपको भक्ति मुक्ति चाहिए। इनफैक्ट देवी की पूजा में तो ये कहते हैं कि वो भक्ति और मुक्ति दोनों देती हैं। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको भोग भी देती हैं, और जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष देती हैं। तो जो देवी आपको दोनों चीज़ें दे रही है, उसको छोड़ के आपको एक ही पाथ क्यों पकड़ना है? जस्ट बिकॉज बहुत लोगों ने, एंड आई वुड ब्लेम अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने इसको इतना एग्जॉटिक बना दिया है कि सबको लगता है कि अब वामाचार यही होता है। मतलब वामाचार इज तंत्र, वामाचार इज वन स्मॉल पार्ट of the whole tantric practice. और I think that's a very important message, क्योंकि as you said there are a lot of people जिन्हें आपकी इसको जिज्ञासा हो सकती है आप, लेकिन आप जो साधना कर रहे हैं 99.999% लोग सात्विक साधना करते हैं। जी। और उसके थ्रू से आपको मिल सकता है जिसके आप खोज रहे हो, जो चाहे वो मुक्ति हो, चाहे वो इस लाइफ में आपको कुछ भोगना हो, वो ज़रूरी। राइट। आप जब शिव शक्ति की बात कर रहे थे तो मुझे कॉन्स्टेंटली ये क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि आई थिंक स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है शिव शक्ति का, वो बहुत मिसअंडरस्टूड है। उनने अपने अलग से थीरीज बनाई हुई हैं, पर आप बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज, जैसे ह्यूमन फॉर्म में हम लोग को दोनों होती हैं, ऐसा बोला जाता है कि बैलेंस होनी चाहिए मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज की। उसके बारे में आप थोड़ा बात कर सकते हो कि क्या एग्जैक्टली मतलब क्या है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का? Again, I find them very modern and very recent concepts. If you are born in a female body, then of course your feminine part has to be dominant. And the same goes for men. You know, if they are born there, their masculine bit has to be dominant. It will not be there. To think that femininity means सब कुछ delicate है, soft है, ये भी नहीं है, क्योंकि देवी तो being the most delicate person, she fought the fiercest battles. सबसे भयंकर युद्ध देवी ने किए हैं, सबसे बड़े राक्षस देवी ने मारे हैं। तो फेमिनिटी का मतलब क्या हुआ? मेरे हिसाब से फेमिनिटी का मतलब ये है the kinetic energy which has the power to create, which has the power to manifest. You know, तो जो पैसिव एनर्जी है वो एक फॉर्म में होती है, वैसे ही रहती है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो इट टेक्स मिलियन फॉर्म्स टू मैनिफेस्ट इन डिफरेंट थिंग्स। तो वो अलग अलग रूप लेके अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग वस्तुओं के रूप में हमारा ये मतलब जितनी विविधता इस विश्व में है वो या ब्रह्मांड में है, वो देवी का स्वरूप है, वो फेमिनिन एनर्जी है। जैसे मैंने आपको पर्वत और नदी का एग्जाम्पल दिया, उसमें नदी में वो पावर है कि वो अलग अलग चीज़ों को जीवन दे सके। सोर्स पर्वत ही है, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो चलायमान ऊर्जा है, वो फेमिनिटी है। इसीलिए जो ट्रेडिशनल फैमिली सेटअप था उसमें भी पुरुष कमा के लाता था और उसको यूज करके स्त्री संसार रचती थी। अभी जब हम लोगों ने ब्रेक लिया था तो आप बात कर रहे थे आपके परसेप्शन के बारे में कि कैसे हम लोग की जो सोसाइटी है, अगर इंडिया की भी बात करें तो फीमेल से ही बनती है, और शायद उनकी वजह से अगर वो सही रास्ता नहीं फॉलो करे तो डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में आप शेयर कर सकते। जो हमारी संस्कृति है, जिसे हम कल्चर भी कहते हैं, उसकी जो भार वाहक हैं या ध्वज वाहक हैं वो स्त्रियां हैं। और ये किसी भी भारत के लिए नहीं, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति में उसकी जो स्त्रियां होती हैं वही संस्कृति बनाती हैं, और वही संस्कृति को एक जेनरेशन से अगली जेनरेशन में पास ऑन करती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, स्पेसिफिकली तैत्रीय उपनिषद में
ये आता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो सबसे पहला स्थान जो है वो माता को दिया गया है, क्योंकि माता का इन्फ्लुएंस आप पे सबसे ज़्यादा होता है। माता का कैरेक्टर, और यहाँ माता से मतलब आपकी जन्म देने वाली माता भी हो सकता है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट जो आपको पालती है वो माता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर वो डिफरेंट हैं दो, तो पालने वाली माता, जैसे कृष्ण के केस में यशोदा थी जी। तो जो स्त्री आपको पालती है एज माँ, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग महिला है या बहुत धर्म में रची बसी हैं, तो उसका स्वरूप और उसका असर जो है आपको उनके बच्चों पर देखने को मिलेगा। और अगर वो संस्कृति से टूटी हुई हैं, वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से टूटी हैं, तो उनके बच्चे भी आपको टूटे हुए ही मिलेंगे। तो ये जो माँ का और बच्चों का रिलेशनशिप है, इसीलिए सबसे पहले शास्त्रों में माँ को दिया गया है, उसके बाद पिता का इन्फ्लुएंस, उसके बाद आचार्य का इन्फ्लुएंस, एंड उसके बाद बाकी सबका इन्फ्लुएंस आता है। इसीलिए हम उनको देवता का दर्जा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें एक सशक्त समाज बनाना है, तो हमें हमारी स्त्रियों को उसका भारवाहक बनना पड़ेगा। उनको दे विल हैव टू शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग द कल्चर फॉरवर्ड, nurturing the culture, making character of the future generations. ये जो पूरी एक वेव है वोकिज्म की, लिबरेशन की, फ्री होने की, तो मैं पर्सनली इसके बारे में बात कर सकती हूँ बिकॉज मैंने 20 years न्यूयॉर्क में USA में बताए। वहाँ पर जो एक सिस्टम है, हम लोग फेमिनिटी वुमेनहुड की बात कर रहे हैं, वहाँ पर फीमेल्स को बेसिकली ऐसा ट्रीट किया जाता है कि अगर आप वुमेन हो, आपको फ्री होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, और उनको कभी ये जो वैल्यूज़ है, ये कल्चर है, वो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। इनफैक्ट वहाँ पर स्कूल, अगर आप एक वुमेन हो और आप एक रिबेल हो, ऑल दैट, तो मुझे मेरे ऐसे दोस्त भी थे जो ऐसे बिहेव करते थे। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी जो मॉम है, जब से मैं इंडिया में हूँ, ये लास्ट 3-4 years से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक वुमेन की पावर क्या है और उनमें एक्चुअली कितनी शक्ति है इन्फ्लुएंस करने के लिए, नॉट ओनली आपके फैमिली को एंड देन एज सोसाइटी को, कंट्री को। आपका क्या परसेप्शन है वोकिज्म के बारे में, और ये होल कि मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, जेंडर आइडेंटिटी जहाँ से स्टेम हो रहा है, नॉट नोइंग हु यू आर? I think it all begins by rejecting what we by default are. To say I am gender fluid and to say these things, you are basically not accepting what nature has given you. Forget the religion part of it, what nature has given you. Now, if you are born with a female body, you have to accept it, you have to respect it, and you have to live it. And you have to live it with the responsibility that it brings with it. Okay? The same goes for everything, it goes for nationality, it goes for religion. If you are born in a certain religion, then you must respect that religion. You must know that there is a destiny at play. You could have been born anywhere, but the destiny chose you to be born to certain parents, to be born in a certain religion, to be born in a certain way. So हमें उसकी respect मुझे लगता है करनी चाहिए. जेंडर फ्लूइडिटी से आपको क्या मिल रहा है वो मेरी समझ के परे है. अगर आपको कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिल रही है, रिबेल जस्ट फॉर द हेक ऑफ बीइंग रिबेल इज़ नॉट रिबेल. रिबेल इज़ जब उससे आपका या मानवता का कुछ लेना देना हो, मानवता आगे बढ़ रही है, तब रिबेल कर सकते हैं आप. लेकिन आप क्यों कर रहे हैं और उससे आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्त्री होना या पुरुष होना किसी और चीज़ से कम है? हम इसको इक्वालिटी का हम गलत मतलब निकाल रहे हैं. इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हमारे को सेम वॉशरूम चाहिए, विच इज़ वॉट इट इज़ कमिंग डाउन टू. वेरी स्मॉल. हाँ, इनफैक्ट अभी तो दे हैव स्टार्टेड सेइंग बर्थिंग पेरेंट एंड नॉन बर्थिंग पेरेंट फॉर मदर एंड फादर. जबकि भारतीय संस्कृति में तो माँ और बाप के साथ
माँ और पिता के साथ इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हैं. द मोमेंट यू कॉल समबडी, लीव योर ओन मदर, बट इफ़ यू गो आउट एंड कॉल समबडी मदर, विच इंडिया में तो बहुत लोग बोलते हैं, आप अपने से बड़ी उम्र की महिला को आसानी से माँ या माता जी बोल सकते हैं, कोई माइंड नहीं करता. तो आप उनको वो उस लेवल की रिस्पेक्ट देते हैं और आप उनसे उस लेवल का वात्सल्य पाते हैं. ठीक है. तो जब इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हैं, हम किसी को माँ बोल के या किसी को पिता बोल के या किसी को भाई बोल के, हम रिक्शा वाले को भी भैया बोलते हैं, उनको भाई बोल के आप उनसे वो एक रिश्ता एस्टेब्लिश कर लेते हैं. वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि आप मुझे माँ या बाप नहीं बोलिए, ये बर्थिंग पेरेंट एंड नॉन बर्थिंग पेरेंट है. तो ये क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है. कुछ फ़ायदा ऐसा लगता नहीं है कि मिल रहा होगा. हाँ, अभी तक कहीं मैंने नहीं पढ़ा है कि इसका ये है. ये इक्वालिटी का मतलब तो होमोजेनिटी बना रहे हैं. हमें होमोजेनस नहीं चाहिए. हमें हमारे यहाँ तो और ये होमोजेनिटी बहुत वेस्ट से आती है कि आपका बर्गर आप दुनिया भर में कहीं भी खाइए उसका टेस्ट सेम होगा, आपकी कॉफ़ी का टेस्ट सेम होगा. जबकि हमारे यहाँ तो घर में 4 लोग होते हैं तो उनकी 4 तरह की चाय बनती है जी, उनकी अलग अलग. आप हमारे यहाँ दाल सब्ज़ी या दाल रोटी या दाल चावल हर घर में बनता है, लेकिन हर घर का अपना टेस्ट होता है. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कल्चर. जहाँ पे एक फ्रेमवर्क है, बट विद इन दैट फ्रेमवर्क 4 इंग्रेडिएंट से चाय बनती है, लेकिन हर किसी के हाथ की चाय अलग होती है. उसमें उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी चॉइसेस झलकती हैं. हम होमोजेनस संसार हमें क्यों चाहिए? इट विल बी मोनोटोनस, ब्लैक एंड वाइट, कलर्स ही नहीं होंगे. सब लोग इक्वल हो जाएंगे तो या तो पूरा वाइट हो जाएगा या पूरा ब्लैक हो जाएगा, विच विल बी अ वेरी बोरिंग प्लेस टू लिव. सो हमें ये डाइवर्सिटी, इंडिविजुअल जो चॉइसेस हैं उन्हें मेंटेन करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है. मेरी समझ से बाहर है ये वोकिज़म, और इससे किसी का फ़ायदा हुआ है ये मैंने अभी तक नहीं देखा है. जी. हाँ अनुराधा जी, मैं एग्री करती हूँ इस बात पर. और लेकिन जैसे इस 21st सेंचुरी में जो स्पेशली फीमेल्स हैं, तो उनको अब जॉब भी करनी है, उनको एक बड़ी कॉर्पोरेशन में काम करनी है, बिजनेस खोलना है. लेकिन मुझे अब जैसे समझ आया कि फैमिली का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़रूरी. आज अमेरिका में तो जॉइंट फैमिलीज़ का अगर आप किसी को बोलोगे भी ना तो वो हंसेंगे, उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये सिस्टम क्या है जॉइंट फैमिलीज़ का. अगर आप बोलोगे कि 22-23 के बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो तो उनको लगेगा कि आप में कुछ, आप लोग पागल प्रॉब्लम है. तो अब बट ये इंडिया में भी अब होने लगा है. मैंने देखा है प्रैक्टिकली, अगर हम लोग को काम भी करना है, पैसे कमाने हैं, जो भी है रिलेटिव वर्ल्ड में जीने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये कल्चर, वैल्यूज़, रूट्स रखने हैं, तो कैसे करें? Honestly, I think with a full-time job or a full-time career, it's very difficult to focus on culture because culture भी बहुत डिमांड करता है. It's not an easy thing. अगर आपको रिचुअल्स फॉलो करने हैं, आपको अपने त्यौहार फॉलो करने हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए. और मुझे लगता है कि हमारा जो पहले बना हुआ सिस्टम था कि हस्बैंड वाइफ एक टीम है, उसमें एक इंसान फोकस कर रहा है घर के बाहर, वो पैसा कमा के ला रहा है, उसको ये नहीं देखना कि घर कैसे चलेगा, और एक इंसान को सिर्फ वो पैसा लेके घर चलाना है, रिश्ते चलाने हैं, समाज चलाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हेल्थ पे फोकस करना है. क्योंकि जब आप घर पे रह के खाना बना रहे हैं, मौसम के हिसाब से सीजनल खाना बना रहे हैं, सीज़न के हिसाब से बना रहे हैं, हर आदमी के पसंद के हिसाब से बना रहे हैं, तो आप हेल्थ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, जो हम आज नहीं कर पा रहे. तो वो एक बहुत अच्छा टीम वर्क था. द पर्सन हु फोकस्ड आउटसाइड, ही डजंट हैव टू वरी अबाउट घर पे क्या हो रहा है. जो घर पे फोकस्ड है, ही डजंट हैव टू वरी अबाउट पैसा कहाँ से आ रहा है. अभी दोनों का फोकस बाहर हो गया है, तो घर पे फोकस ही नहीं है. घर पे हम लोग खाना ऑर्डर करके खा रहे हैं, वो खाना किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, किसी को नहीं पता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी नॉट इन 50 years but another 100 years or so that system will come back, because I do see women who have spent 20-30 years in corporate life saying that why did I do it. I could have easily sat at home and enjoyed doing these little things,
यू नो, एंड इनहेरेंटली हमारा डीएनए वही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम वर्क कभी वापस आएगा, थोड़ा पैसे से डीफोकस होगा एंड कल्चर पे थोड़ा फोकस वापस आएगा, तो ये टीम वर्क फिर से वापस आ जाएगा. एंड आई एम नॉट सेइंग हियर only husband has to earn, and there are enough examples where the wife goes out and earn and the husband takes care of. हाँ, but you are dividing, it's a teamwork, you're dividing the roles very clearly and you're not competing, becomes a very non-compete role, you know. So वो conflicts भी कम हो जाएंगी, because today both of you have to go out, then who will manage the kitchen, you know, and that dividing, one day you do, one day I do, that focus excellence goes out of the window. सो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिस्टम शायद कहीं ठीक था, क्योंकि वो बहुत सालों के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इवॉल्व हुआ था. हम ये बीच में टाइम आया जब हमें लगा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए. उसके बाद आई थिंक 1 or 2 generations of women will figure out whether this is working for them or not. This is a transitionary phase where women have simply where women have experienced the power of earning money and having their own money. So 1 or 2 generations later, we'll probably figure out whether we prefer the old system or we would like to continue this system where we have a lot of freedom, but maybe we don't have time to enjoy that money that we earn. So most women who have spent a lot of time in corporate world, they've earned a lot of money, but they've spent their prime years in earning that money and not enjoying that money, Right. and nor have their families enjoyed. So I think women will evolve, and women are very intelligent beings, they will evolve. हाँ, होपफुली टाइम जल्दी आएगा, लेकिन until then, जैसे आपने बोला, इवन स्मॉल थिंग्स, जैसे मेरी मॉम ने मुझे खाना बनाना सिखाया, तो शी वांट्स टू मेक श्योर कि इवन दो मैं अपनी एजुकेशन कर रही हूँ या अपना काम कर रही हूँ, दैट वो एटलीस्ट वो स्किल सेट्स आने चाहिए. थैंक यू सो मच अनुराधा जी इस इनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन के लिए, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे, बेनिफिट कर पाएंगे. थैंक यू सो थैंक यू सो मच अमीरा, एंड आप पर बहुत कृपा है ईश्वर की, और इसे ऐसे ही बनाए रखिए.